श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी के प्रेम से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की दयामयी दृष्टि से आपका YouTube चैनल एस्ट्रो शाबर मंत्र मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने YouTube चैनल पर और अपने शाबर मंत्र साधक प्रवीण पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। आज बात करेंगे शनि देव के राशि परिवर्तन की। लगभग 30 साल बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश किए हैं। यह शनि का गोचर कैसा रहेगा कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए, आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में शनिदेव 10वें और 11वें अर्थात 7वें और 8वें घर के मालिक होते हैं, जहां पर उनकी मकर और कुंभ राशि पड़ती है। तो शनिदेव अब आपके लगन के हिसाब से आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव आयु की वृद्धि करते हैं। अब देखिए, एक अलग तर्क देकर आपको समझाते हैं कि अष्टम भाव आखिर है क्या। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव, और दाम्पत्य का सुख क्या है? अष्टम भाव। अर्थात दाम्पत्य से जुड़े हुए जितने भी सुख हैं, दाम्पत्य से जुड़े हुए, थोड़ा गंभीरता से समझिए, जितने भी सुख हैं वो सब इसी भाव से देखे जाते हैं। कुछ लोग मृत्यु का भाव भी कहते हैं। तो मृत्यु का भाव कैसे हुआ? दाम्पत्य का सुख है, सप्तम का द्वितीय है। अगर यहां पर या यह घर पीड़ित हो जाए तो दाम्पत्य का सुख मिलेगा नहीं। बहुत से माताओं बहनों के फोन भी इस विषय में आते हैं कि उन्हें दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा। कुंडली देखते हैं, पता चलता है कि पति की कुंडली में पौरुष बल की कमी है। अर्थात बहुत सारी चीजें वो सबके सामने शेयर करना ठीक नहीं, लेकिन बस बताना इतना हमारा उद्देश्य है कि यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है दाम्पत्य के लिए। शादी हो गई, शादी के बाद की जितने भी सुखों की बात करेंगे ना, वो यहीं से होंगे। यदि यह स्थान पीड़ित हो जाए तो भैया, पति का स्थान पीड़ित है तो पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। पत्नी की कुंडली में यह स्थान पीड़ित है तो उसे पति का सुख नहीं मिल पाएगा, अर्थात दाम्पत्य का सुख नहीं मिल पाएगा। उस चरम सुख को वो नहीं भोग पाएंगे जिसके लिए उन्होंने शादी की है। तो इसलिए इस घर का मजबूत होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि और घरों का मजबूत होना। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अब थोड़ा जोर दीजिए कि क्या यह सुख सबकी चाहत है या नहीं। अब आगे बात करते हैं। शनिदेव सप्तम के मालिक होकर अष्टम भाव में आ गए हैं। तो भैया, अब तक यदि आप इस सुख से वंचित थे तो वो सुख अब आपको शनिदेव प्रदान करने वाले हैं। अब देखिए, शनिदेव यहां बैठ करके इस स्थान की वृद्धि करेंगे तो आपके गुप्त ज्ञान में भी वृद्धि होगी। जो आप साधना नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार ये साधना करूंगा, और जब करने बैठते थे तो मन ही नहीं लगता था। किसी को गुरु की प्राप्ति नहीं होती थी, तो किसी को सही प्रकार से मंत्र नहीं मिल पाता था। उसको पता ही नहीं चलता था कि यार यह मंत्र सही है या जो दूसरे ने दिया है वह मंत्र सही है। कहीं किसी शब्द में त्रुटि दिखाई देती थी। तो उस परिस्थिति से अब पर्दा उठ जाएगा। जो स्पष्ट होगा, जो सही होगा, जो शुद्ध होगा, वह आपको प्राप्त हो जाएगा शनिदेव की कृपा से। आपकी आयु को लेकर यदि किसी ने कुछ भविष्यवाणी आपकी की थी उल्टी सीधी, तो उस भविष्यवाणी से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आयु बढ़ाने का कार्य करेंगे। हाँ, अब यह मत समझ लीजिएगा कि जिसकी उम्र ईश्वर के अनुसार पूर्ण हो चुकी उसकी भी उम्र बढ़ जाएगी, नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि शनिदेव आयु की रक्षा इस भाव में बैठकर करते हैं। यदि कहीं किसी की कुंडली में काल मृत्यु का योग बन रहा है तो वहां पर शनिदेव मृत्यु नहीं होने देंगे। कष्ट भले ही मृत्यु तुल्य हो जाए, तो यह शनिदेव का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस भाव में होता है। अब आगे की बात करते हैं। तो शनिदेव तीसरी दृष्टि डालेंगे कहां पर? आपके 10वें स्थान में, जहां पर कि मंगल देव की राशि बनी हुई है। और मंगल देव यहाँ पर 5वें और 10वें घर के स्वामी होते हैं। तो यदि मंगल देव आपके मजबूत हैं, यदि मंगल देव
भली अवस्था में है, तो फिर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं व्यापार में कुछ दिक्कत आएगी। अब देखिए बात दो, भौतिक और आध्यात्मिक। तो व्यापार में उन लोगों के साथ दिक्कत आएगी जो व्यापार में जुड़े हुए हैं। व्यापार में दिक्कत नहीं आएगी, येन केन प्रकारेण आपका व्यापार चलता रहेगा। हाँ, व्यापार से संबंधित जो डील्स हैं या फिर व्यापार से संबंधित जो लोग हैं, उनके प्रति आपका व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है या उनका व्यवहार आपके प्रति कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि शनिदेव का कार्य है विच्छेद कराना। ज्यादातर मामलों में रिश्तों से शनिदेव विच्छेद कराते हैं। जिस भाव का जो रिश्ता है, उस भाव के रिश्ते को सबसे पहले शनिदेव प्रभावित करते हैं। तो इस भाव का रिश्ता कौन सा होगा? ससुराल। तो ससुराल पक्ष से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है ससुराल पक्ष से थोड़ा अनबन हो जाए, कुछ वाद विवाद हो जाए। तो इन परिस्थितियों से आपको बचना है। बचेंगे कैसे? देखिए, हम बता चुके हैं पहले की कुंडलियों में भी, पहले की राशियों में, पहले के लग्नों का जो भविष्य वाला हमने दिया है कि आदमी को, व्यक्ति को, जातक को, पुरुष को, महिला को कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना है। जहां धैर्य खो जाएगा वहीं पर दिक्कत होगी। अब कर्क लगन की हम बात कर रहे हैं, तो कर्क लगन पर ढैया भी शुरू हो जाएगी। कर्क लगन में ढैया शुरू होने का मतलब एक तरीके से आप यह सोचिए कि यदि शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री अवस्था में है और चंद्रमा इनसे दृष्ट नहीं है, तो फिर आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि शनिदेव वक्री नहीं है, शनिदेव की दृष्टि किसी भी तरीके से चंद्रमा पर पड़ रही है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब देखिए, ससुराल पक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, पत्नी या फिर पति, ये जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साथी होते हैं। और पत्नी का परिवार उनके लिए जहां महत्वपूर्ण है, वही पति के लिए उसका परिवार महत्वपूर्ण है। तो पति पत्नी के परिवार के प्रति कुछ अपशब्द कहे या फिर पत्नी पति के परिवार के प्रति कुछ अपशब्द कहे, तो यहां पर कुछ ना कुछ करके सीधा इसका इफेक्ट दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। शनिदेव वहां के कारक हैं। तो इसलिए आपको इस बात पर बहुत जोर देकर समझा रहे हैं कि आप उसको चिंता मत कीजिए, लेकिन धैर्य को मत खोइए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो भी निर्णय लिया जाता है ना, उसी में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गुस्सा पल भर का होता है, लेकिन विस्फोट उस गुस्से के कारण जो होता है, शायद वो जिंदगी में कभी भी भर नहीं पाता। जो उससे नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाते। तो थोड़ी देर के लिए आपको खुद पर कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए क्या करें? इसके लिए कोई रत्न नहीं पहनना, सुबह सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन और देखिए अनुलोम विलोम, बाबा रामदेव बहुत सिखाते हैं अनुलोम विलोम, तो यह करिए। इसको अपनी जिंदगी का एक सूत्र बनाइए। इससे क्या है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपका जो मस्तिष्क है वो शांत रहेगा, आपके चंद्रमा को मजबूती मिलेगी। और ढैया हो, साढ़े साती हो, पनौती हो, सबसे पहले शनिदेव आपके मन को व्यथित करते हैं, अर्थात आपके चंद्रमा को व्यथित करते हैं। तो हमें चंद्रमा को व्यथित नहीं होना देना है। अपनी माँ की सबसे ज्यादा सेवा करनी है। जितनी माँ की सेवा करोगे उतना चंद्रमा प्रबल होगा। जितना चंद्रमा प्रबल होगा उतना ही आपके जीवन से अज्ञानता, अंधकार और शनि जनित जितनी भी पीड़ाएं हैं उनका शमन होगा। शय से शनिदेव होते हैं और शय से ही शमन होता है। तो शनि के कष्टों को ना अपनाते हुए शनिदेव के कष्टों का शमन करने के लिए चंद्रमा को मजबूत कीजिए, अपनी माँ की जमकर सेवा कीजिए। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। तो शनिदेव 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव पर नजर डालेंगे। यहां पर आपके धन अपव्यय होने की पूरे चांसेस बनेंगे। धन कहीं ना कहीं से आता तो रहेगा, लेकिन अपव्यय उसका ज्यादा होगा। सकारात्मक कार्यों पर उसका अपव्यय आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा इस घर के मालिक सूर्य देव हैं, तो सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य प्रदान कीजिए। भाई, धन के कारक सूर्य देव हैं। आपके कर्क लगन में धन के कारक जो होते हैं वो सूर्य देव होते हैं। शनिदेव की वहां पर दृष्टि पड़ रही है, तो धन को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो भैया सूर्य देव को मजबूत कीजिए।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए तो शनिदेव अपने पिताजी के घर को परेशान नहीं करेंगे। सूर्य देव को थोड़ा सा बल देने पर आपकी धन से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। अब बात करते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की। तो 10वीं दृष्टि इनकी पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी, प्रेम संबंधों पर जो है उनका थोड़ा ब्रेकअप हो सकता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि प्रेम संबंधों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, तो इससे बचने के लिए क्या करें? तो भैया 8वां घर मंगल देव, हमने सभी जातकों को बताया है, आपको ही बताते हैं कि मंगल देव को बलिष्ठ करने के लिए, मंगल देव का अच्छा प्रभाव हासिल करने के लिए आपकी कुंडली में कारक है या नहीं है, प्रत्येक मंगलवार को 2 तंदूर की रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर बैलों को खिलाना शुरू कर दीजिए। तो इससे मंगल देव का सकारात्मक प्रभाव आप पर आएगा। तो शनिदेव की इस स्थान पर दृष्टि है, तो दृष्टि के कारण क्या होगा, बिछुओं की स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो हो सकता है कोई धोखे का शिकार हो जाए, हो सकता है कि कोई गलत फहमी या फिर कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश कर जाए जिसके कारण कि आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ कटुता आ जाए। लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना, क्योंकि आपको पहले से ही इस बारे में बताया जा रहा है। देखिए, शनिदेव अंधकार है, शनिदेव गुप्तता है, गुप्त जो भी गुप्त चीजें हैं वो शनिदेव के ही सानिध्य में आती हैं। कोई भी चीज यदि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से गुप्त नहीं रखेंगे तो किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अंधेरा नहीं रखेंगे, किसी पे पर्दा डाल के नहीं रखेंगे। हाँ, झूठ बोलेंगे तो भैया शनिदेव को मौका मिलेगा, फिर तो वो हर हालत में जो कराने के लिए आए हैं वो कराएंगे। लेकिन यदि आप रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, ईमानदार हैं, आपने कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाया है, कुछ आपसे गलतियां हुई हैं वो भी आपने साफ साफ अपने प्रेमी या प्रेमिका को बता दी हैं, तो भैया फिर शनिदेव अपना पूर्ण रूप से प्रभाव बिछोह वाला नहीं दे पाएंगे। हाँ, कुछ दिन के लिए अनपन हो सकती है, बोलचाल बंद हो सकती है। जैसे कि हमारे पास बहुत से फोन कॉल आते हैं कि गुरुजी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमसे कई दिन से बात नहीं कर रहे हैं। हम समझाते हैं भाई अरे कुछ टाइम वेट कीजिए, फोन आ जाएगा। फोन आ जाता है तो फिर वो बड़ा खुश होकर कहते हैं गुरुजी आपने कहा था कि उनका फोन आएगा, और फोन आ गया। तो हमसे ये बात कहते हैं भैया अपने रिश्तों को टाइम देना सीखिए, स्पेस देना सीखिए। जिससे आप प्यार करते हैं उसको समय दीजिए आपको समझने का, उसको इस तरीके से प्रेम कीजिए कि आप दोनों के बीच का जो पर्दा है ना, कोई गलती हुई है आपसे, वो गलती उसके सामने आ जाए। किसी और से जब आपकी गलती के बारे में उसको पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद ही अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी क्षमा मांगिए और शपथ लीजिए कि आगे से आप वो गलती नहीं करेंगे। यदि दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो गलती एक्सेप्ट करने के बाद भी एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और कोई भी गिला शिकवा उन्हें नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में क्षमा को सबसे बड़ा बताया गया है। कहा गया है ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। सुना होगा आपने 5वीं 6वीं क्लास में, हम भी पढ़े हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हमारी संस्कृति में एक से एक चीज़ बताई गई हैं, उनका यदि आप पालन करते हैं तो आजकल जिस तरह रिश्ते बिखर रहे हैं वो रिश्ते बिखरने बंद हो जाए। देखिए, शनिदेव की 7.5 पनौती इत्यादि सब कुछ पहले से ही चलती रही हैं, लेकिन पहले इतना नहीं होता था, अब ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे पहले मीडिया इतना एक्टिव नहीं था कि बातें सामने आ पाए। भैया नारद मुनि जी तो सबसे बड़े पत्रकार हैं। उस टाइम में जब तीनों लोकों की, पूरे ब्रह्मांड की बातें एक से दूसरी जगह पहुंच जाती थी, तो फिर अब से कुछ दशकों पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो तर्क हैं, कुतर्क को हम जगह नहीं देते। पहले समय में घटनाएं बहुत कम होती थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। शनिदेव की पनौती 7.5 पहले भी आती थी, लेकिन रिश्ते बच जाते थे क्योंकि वो अपनी संस्कृति को अंगीकार करते थे। यदि आप भी अपनी संस्कृति को अंगीकार करेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए विशेष उपाय, शनिवार और मंगलवार को आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। हनुमान जी के समक्ष, प्रतिमा के समक्ष चमेली के तेल का या फिर घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और हो सके तो प्रत्येक शनिवार को नियम बना लीजिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको चोला हनुमान जी को अर्पित करना है। और इसके अलावा शमी का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते ले लीजिए और प्रत्येक शनिवार को 11 शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित कीजिए।
आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, समस्याएं आएंगी और चली जाएंगी। बस एक विनती है कि अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने आचरण से कभी भी विमुख मत होना। आप पर शनिदेव की कृपा हर हाल में बरसेगी। हर हर शंभु। जय जय भोलेनाथ। अलग आदेश।